बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यमन पर अमरीकी जारियत एक तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही और अगर बात की जाए एक महीने के इन हमलों की जो कि अमरीका की तरफ से यमन की मुख्तलिफ इलाक़ों पे मुख्तलिफ गवर्नरेट पे किए गए हैं, उनकी तादाद मजमूई तौर पे अब तक 900 एयर रेड से ज़्यादा तक पहुँच चुकी है। यानी पिछले एक महीने में 900 ऐसी फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ हैं जो कि अमरीकी तैयारों ने यमन के मुख्तलिफ इलाक़ों में, जिसमें सादा की गवर्नरेट शामिल है, सना शामिल है, बैदा शामिल है, हुदैदा शामिल है, इसके साथ साथ अमरान की जो गवर्नरेट्स हैं वो भी शामिल हैं, उन पे की गई हैं। और इसके नतीजे में एक कसीर तादाद है यमनियों की जो कि सिविलियंस हैं, उनको जो है कैजुअल्टीज़ पहुंची हैं, यानी फिर कसीर तादाद यमनी सिविलियंस की इन हमलों के नतीजों में शहीद हुई हैं, जबकि सैकड़ों से ज़्यादा यमनी इन हमलों के नतीजों में अब तक ज़ख्मी हैं और बहुत ज़्यादा सीवियरली ज़ख्मी हैं। और अगर इस वक्त ताज़ा तरीन हमलों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में अमरीका की तरफ से हुदैदा के पोर्ट के ऊपर जो रास अल ईसा ऑयल पोर्ट था, यानी एक ऐसी ऑयल फैसिलिटी थी जहाँ से फिर तेल पूरे यमन को सप्लाई होता था, उस पर हमला किया गया है। इसके नतीजे में अब तक जो इत्तला सामने आ रही हैं, जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनके अंदर जो पोर्ट पे काम करने वाले मुलाजमीन थे उनको टारगेट किया गया है, उनको निशाना बनाया है, जबकि इसके साथ साथ एक कसीर तादाद यमनी शहरियों की भी है जो कि इस हमले के नतीजे में हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ये जो वाक़या हुआ इसके फ़ौरी बाद यमन की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई की गई और एक तरफ तो इसराइल के इलाकों को निशाना बनाया गया, जबकि इसके साथ साथ जो इस वक्त बहरा अहमर में और बहरा अरब में जो अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भी यमनियों की तरफ से कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। अब इस वक्त एक वाज़ेह स्टेटमेंट, ऑफिशियल बयान यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से शाया हो चुका है। आज जुमे का दिन सबीन स्क्वायर के अंदर एहतजाज के तौर पे यमनी मनाते हैं और फिर ये बयान भी सबीन स्क्वायर से ही जारी हुआ है, जहाँ पे मिलियंस की तादाद में यमनी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती पे जुमे के इज्तिमात के बाद मौजूद थे और फिर इस इज्तिमा ने एक मुजाहरे की कैफियत इख्तियार कर ली, जिसके अंदर फिर यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से इस वक्त जो 24 घंटों में यमनी फ़ौज की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई उसका अहवाल बयान किया गया, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया। अब ये स्टेटमेंट क्या है इसकी तरफ चलते हैं। द यमनी आर्म फोर्सेस मिसाइल फोर्स कैरीड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग अ मिलिट्री टारगेट इन द विसिनिटी ऑफ बिन गुरॉन एयरपोर्ट इन द ऑक्युपाइड याफा रीजन यूजिंग अ जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल। अब जो पहली कार्रवाई है जिसका इजहार इस वक्त यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया कासिम सरी की तरफ से सबीन स्क्वायर में किया गया, वो ये है कि बिन गुरॉन एयरपोर्ट जो कि इसराइल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तिल अबीब में मौजूद है, यानी पुराना याफा या तिल अबीब में ये मौजूद है, उसके नज़दीक एक मिलिट्री टारगेट को जुल्फ़िकार नामी बैलिस्टिक मिसाइल से यमनियों ने टारगेट किया है। 1200 किलोमीटर का फासला तय करके ये मिसाइल यमन के इलाके से उड़ता है। यमन की जो गवर्नरेट है सादा, ये नज़दीक तरीन पड़ती है इसराइल से, वहाँ से ये फायर किया जाता है और फिर तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के बाद बिन गुरॉन एयरपोर्ट तक पहुंचता है और वहां जाकर जो है वो तबाही मचाता है। इसके साथ साथ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, इस वक्त जो अमेरिकी जारहियत का सिलसिला यमन पे है उसके जवाब के अंदर यमनियों ने एक बार फिर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसकी कार्रवाई का इजहार भी इस स्टेटमेंट में किया जा रहा है। आपको इस खबर तक लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, अब तक ना इस चैनल को फॉलो किया है ना इसको लाइक किया है, तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें और साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अब बात करते चलें कि इस वक्त जो अमरीकी जारहियत के नतीजे में जो जवाबी कार्रवाई यमनियों की तरफ से अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS हैरी एस ट्रूमैन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के खिलाफ की गई है। और उसके बाद जो एक अहम बात है, इस वक्त जो एक और अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ बहरा अरब में मौजूद है, यानी अरेबियन सी के अंदर USS कार्ल विंसन को भी निशाना बनाया है इस बार यमनियों की तरफ से। इसका इजहार यमनी फौज के तर्जुमान की तरफ से इस ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में किया जा रहा है। फॉर द सेकंड मंथ इन अ रो द आर्म फोर्सेस कंटिन्यू टू इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली कन्फ्रंट द अमेरिकन एग्रेशन अगेंस्ट आवर कंट्री and as promised to confront escalation with escalation. The missile force, the unmanned air force and the naval force carried out a dual military operation targeting the US aircraft carrier Truman and Vinson in their warships in the Red Sea and Arabian Seas with the number of cruise missile and drone. This is the first targeting of the carrier Vinson since its arrival in
अरेबियन सी। अब एक तरफ तो पहली दफ़ा अरेबियन सी के अंदर या बहरा अरब के अंदर जिस वक्त जो अमरीकी एक नया तैयारा बरदार बेड़ा मौजूद है USS कार्ल विंसन, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के अंदर यमन की फोर्सेस ने, यानी यमन की ड्रोन फोर्सेस ने, उसकी मिसाइल फोर्सेस ने और उसकी नेवल फोर्सेस ने हिस्सा लिया, जिसमें एक तरफ तो बहरा अहमर में अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन और उसका जो स्ट्राइक ग्रुप है जो कि 5 जहाज़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें उसके 4 डिस्ट्रॉयर्स और 1 क्रूज़र शिप है, उनको टारगेट किया गया। जबकि दूसरी कार्रवाई जो बहरा अरब में की गई, अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS कार्ल विंसन पे पहली दफ़ा यमनियों ने बाज़ाब्ता हमला किया है और इस हमले के अंदर भी क्रूज़ मिसाइल्स और ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। अगर बात करें बहरा अरब में जो तैयारा बरदार जहाज़ इस वक्त अमेरिका का मौजूद है USS कार्ल विंसन, ये अमेरिका की डियागो ग्रासिया बेस से यहाँ पहुँचा है और अब जो है इसकी कार्रवाइयाँ भी इस वक्त यमन के खिलाफ की जा रही हैं। और इस वक्त यमन के ऊपर जो जारहियत का सिलसिला है, एक तरफ तो बहरा अहमर से USS हैरी एस ट्रूमैन से हमले किए जा रहे हैं, दूसरा ये USS कार्ल विंसन भी अब इन हमलों के अंदर शामिल हो गया है और यमनियों पर बराह रास्त हमले कर रहा है, जिसकी वजह से अब पहली दफ़ा यमनी हौसियों ने इस तैयारा बरदार जहाज़ USS कार्ल विंसन को भी निशाना बनाया है। अगर बात करते चलें तो इस वक्त ये USS हैरी एस ट्रूमैन यमन के पानियों से तकरीबन 850 किलोमीटर दूर है, जबकि यमन से तकरीबन 1200 किलोमीटर के फासले पर लंगर अंदाज ये USS कार्ल विंसन है, जो कि इस वक्त यमन के ऊपर जारहियत के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है। तो इस वक्त ये 2 कार्रवाइयाँ हैं जो कि बहरा अहमर और बहरा अरब में की गई हैं यमनी हौसियों की तरफ से, जिसके अंदर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल के जरिए यमनियों ने इन दोनों जहाज़ों को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और इनके स्ट्राइक ग्रुप को निशाना बनाया है और इनको फिर पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है। इस वक्त पिछले 2 महीनों में यमनी जिस तरह से इन कार्रवाइयों के अंदर तेजी लाए हैं और जिस तरह से इस वक्त अमरीकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब यमन से दिया जा रहा है, उसकी मिसाल मिलना इस वक्त मुश्किल है। और ये 2 हमले भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसके अंदर अमरीकी स्ट्राइक ग्रुप को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ एक और कार्रवाई भी हुई है, तीसरी कार्रवाई पिछले 24 घंटों में, और एक बार फिर अमेरिका के ख़तरनाक तरीन ड्रोन MQ-9 रीपर को सना के इलाके में उस वक्त तबाह किया गया है कि जब वो हॉस्टाइल मिशन के लिए सना की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ था। Our air defense succeeded in shooting down an American MQ-9 drone while it was carrying out hostile operation in the airspace of Sana'a Governorate using a locally manufactured surface-to-air missile. This is the 5th such incident within 3 weeks and the 21st during the Battle of the Promised Victory and the Holy Jihad in support of Gaza. 3 हफ्तों की अगर बात करें तो इस वक्त 5वां MQ-9 रीपर तैयारा है जो कि अमरीकी तैयारा यमन की फ़िज़ाई हुदूद में अब तक यमनियों की तरफ से तबाह किया गया है। और अगर मजमूई तादाद की बात की जाए तो फिर यमनी जब से फ़लस्तीनियों की हिमायत में सामने आए हैं और इसराइल के मद्दे मुकाबिल हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो तब से लेकर अब तक 21वां MQ-9 रीपर ड्रोन है जो कि यमन की फ़िज़ाई हुदूद में तबाह किया गया है। हैरत की बात यह है कि 2017 से बाद अब 2025 में सना पे ये दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन है जो कि सना की फ़िज़ाई हुदूद में तबाह किया गया है। यानी फिर इससे पहले जो MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किया था वो 2017 में उस वक्त तबाह किया गया था कि जब यमनियों के ऊपर सऊदी अरब की तरफ से एक जारहियत, एक जंग का सिलसिला शुरू किया गया था, जंग बांध दी गई थी, मुसल्लत कर दी गई थी। उस वक्त भी अमेरिका मुकम्मल तौर पे सऊदियों को एरियल सपोर्ट फराहम कर रहा था, इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम कर रहा था। और फिर 2017 में सना के इलाके में या सना की फ़िज़ाई हुदूद में ये MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हुआ था। और अब उसके बाद 2025 में तकरीबन 8 साल के बाद सना के इलाके में ये कार्रवाई हुई है जिसमें दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हुआ है। तो इस वक्त ये 21वां तैयारा है, यानी फिर इसकी लागत की बात की जाए तो फिर आपको बताते चलें कि 3 करोड़ 20 लाख अमरीकी डॉलर की लागत का ये तैयारा एक दफ़ा फिर यमन की फ़िज़ाई हुदूद में यमनियों की तरफ से तबाह कर दिया गया है। और मजमूई तादाद अगर सिर्फ इस जंग की बात करें तूफ़ान लक्सा के बाद से लेकर अब तक तो 21वां तैयारा है। और मजमूई तौर पे अगर बात की जाए 2017 से लेकर आज की तारीख 2025 तक की, तो अब तक का ये 26वां MQ-9 रीपर ड्रोन है जो कि यमन की फ़िज़ाई हुदूद में अब तक तबाह किया जा चुका है। लागत की बात करें तो अब तक अमरीका को 7.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान सिर्फ इस जहाज़ के तबाह होने की मद में उठाया जा चुका है। ये जहाज़ जो कि दुनिया के अंदर ख़तरनाक तरीन ड्रोन समझा जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पे यमनी उसको इस तरह से तबाह कर रहे हैं कि जैसे कोई चिड़िया का शिकार कर रहे हो या किसी छोटे परिंदे को फ़िज़ा में मारा जा रहा हो। तो इस वक्त ये कैफियत है कि 5वां ड्रोन 3 हफ्ते के अंदर यमन की फ़िज़ाई हुदूद में तबाह हो चुका है। और बावजूद इसके कि जारहियत का एक सिलसिला जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर यमन पर ढाया जा रहा है, हुदैदा के साथ साथ दूसरी बहुत सारी गवर्नरेट को
निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यमनियों के हौसले पस्त करने में अमरीकी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। अब साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त पिछले एक महीने में यमनियों की तरफ से जो टारगेट किया गया है, एक तरफ इसराइल को टारगेट किया गया है, दूसरी तरफ अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को जो निशाना बनाया गया है। 78 हमले हुए हैं, 78 ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें से 33 हमले सिर्फ यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पे किए गए हैं। इसके अलावा जो हमले थे वो इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में हाइपरसोनिक मिसाइलों से किए गए, ड्रोन से किए गए, इसके अलावा जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए, और इसके नतीजे में इसराइल को भी खातिर खां नुकसान पहुंचाया गया, जबकि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को यमन से पीछे हटने पे भी मजबूर कर दिया गया। तो ये तमाम वो कार्रवाइयाँ हैं पिछले एक महीने की जो कि यमन की तरफ से की गई। 78 कार्रवाइयाँ, 78 ऑपरेशंस थे, जिनमें से 33 ऑपरेशन सिर्फ अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के खिलाफ किए गए, जबकि 45 ऐसे हमले थे जो कि इसराइल के ऊपर किए गए हैं, यमन से बराह रास्त किए गए हैं, जिसके नतीजे में ये तमाम नुकसानात इसराइल को उठाने पड़े, जिस पे इस वक्त इसराइल का मीडिया मुकम्मल तौर पे खामोश है। अब इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें, कल की वीडियो में हमने आपको ये खबर दी थी कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वाज़ेह पैगाम इसराइल को भिजवा दिया है कि ईरान की किसी भी किस्म की जारहियत के अंदर अमरीका इसराइल का साथ नहीं देगा। और अब इस हवाले से इसराइल का चैनल 12 जो है एक खबर ब्रेक कर रहा है। इसराइली चैनल 12 न्यूज, इसराइली फोर्सेस आर प्रिपेयरिंग टू अटैक ईरान इंडिपेंडेंटली इवन विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। द फियर इन इसराइल इज दैट द अमेरिकन्स आर मूविंग टुवर्ड एन एग्रीमेंट विद ईरान एंड विल अबैंडन इसराइल्स इंटरेस्ट इन मिडिल ईस्ट। अब इस वक्त इसराइल के अंदर जो खौफ की फिजा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब इस वक्त इसराइल के मुतशद्दिद वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह फैसला किया है कि चाहे इस वक्त ईरान के ऊपर हमले में अमेरिका इसराइल का साथ दे या ना दे, इसराइल ईरान पे एक इंडिपेंडेंट या खुद मुख्तार कार्रवाई करने का जो है वो इरादा रखता है, यानी फिर ऐसी कार्रवाई होगी जिसके अंदर अमेरिका से मदद नहीं ली जाएगी। लेकिन इस वक्त खौफ की फिजा भी इसराइल के अंदर कायम है, क्योंकि अमेरिका जो कि इसराइल का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है और अब ईरान पे हमला करने से वो पीछे हट चुका है, तो इसराइल को ये हमला अकेले ही करना पड़ेगा, और फिर जो उसके मफादात हैं मिडिल ईस्ट में उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि अगर इसराइल ने ये गलती की कि वो ईरान पे अकेले हमला करने के लिए बढ़ता है और फिर ईरान एक जवाबी हमले के अंदर एक भरपूर जवाब इसराइल को देता है, तो इसराइल की जो पोजीशन होगी मिडिल ईस्ट में वो बहुत ज़्यादा मुतज़लज़ल हो सकती है। तो इस वक्त ये गीदड़ भपकियाँ मारने का सिलसिला इसराइल की तरफ से शुरू हो चुका है, और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम अमेरिका की मदद के बगैर ईरान पे हमला करेंगे, जो कि एक इंडिपेंडेंट हमला होगा। और इस वक्त कुछ इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि इस हमले के अंदर इसराइल ने ये प्रपोजल सामने रखा है बेंजामिन नेतन्याहू के कि वो अपनी जो इलीट फोर्सेस हैं या इलीट कमांडोज हैं उनके ज़रिए ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो इसराइल की एयरफोर्स है, फिजाइया है, वो इन फोर्सेस को एरियल असिस्टेंस फराहम करेंगी। लेकिन ये सब कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसराइल के मिलिट्री ज़राए ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को आगाह कर दिया गया है कि ये जो हमला होगा ये सुसाइडल अटैक के मुतरादिफ होगा, यानी फिर इस तरह से ये फौजें ईरान में दाखिल तो हो सकती हैं लेकिन इनकी वापसी का कोई राह फिर नजर नहीं आएगी, यानी फिर ईरान में इनको चुन चुन के खत्म कर दिया जाएगा, और फिर जो जवाबी हमला ईरान से इसराइल पे किया जाएगा वो वाद सादिक अव्वल और वाद सादिक दोयम से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तिजारती जंग है रोजाना एक नया मोड़ लेती जा रही है, और इस वक्त चाइना की तरफ से अब अमेरिकी लिक्विड नेचुरल गैस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। चाइना सस्पेंड्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेजेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अब एक तरफ तो चाइना ने अपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर से डॉलर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। चाइना के बैंकों को ये पाबंद कर दिया गया है कि अगर उनके पास कोई भी डॉलर लेके आता है और उसको युआन से तब्दील करने की कोशिश करता है तो उसको मना कर दिया जाए, यानी अब चाइनीज़ बैंक डॉलर में तिजारत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाइना के बैंकों के अंदर डॉलर लेके जाते हैं उसको एक्सचेंज कराने के लिए तो चाइनीज़ बैंक इससे माजरत कर लेते हैं। दूसरी तरफ अब ये फैसला किया है चाइना की तरफ से कि माया हालत में जो नेचुरल गैस वो अमेरिका से उसकी खरीदारी करता था, अब उसको वो मुकम्मल तौर पे उसने उस पर पाबंदी लगा दी है, यानी अब चाइना जो है वो एलएनजी को अमेरिका से नहीं खरीदेगा मगर दूसरे ममालिक से इसकी जो है परचेजेस की जाएंगी, यानी फिर इसके अंदर कतर से भी ये एलएनजी खरीदी जा सकती है और फिर रशिया से भी एलएनजी खरीदी जा सकती है। तो आने वाले वक्त में ये जो ट्रेड वॉर है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और फिर इसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर मुरतब हो सकते हैं। तो ये थी इस वक्त की हमारी अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में आपका ये मेज़बान फिर हाजिर होगा।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।